Hello students, welcome back. So here just we started that is your chapter number 7 and that is your factorization. A very important chapter, this is very important. Chapter number 7, that is the factorization. So here you study about this. Okay? यस, ठीक है। तो बाबू देखो यहाँ फैक्टराइजेशन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप देखो कुछ फैक्टराइजेशन से कुछ रिलेटेड हमारे टर्म आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले कह रहे हैं पॉलिनोमियल एंड रिलेटेड टर्म्स। तो पहले आपको तो फैक्टराइजेशन के पहले आपको पॉलिनोमियल वगैरह पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल होते क्या है, ठीक है। उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो गई, पॉलिनोमियल है तो उसमें उसका कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। ओके, सो देखो आप पॉलिनोमियल को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देखो हमने बताया था, देखो पॉलिनोमियल एनी एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, लुक एट हियर, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus dot 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 plus an minus 1 x plus an, okay, where this are क्या रियल नंबर एंड n is a non negative integer. It is a very important here. देखो n को क्या इसने बोला, ध्यान देना, n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब ये जो आपका है ना ये नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये तो इस टाइप जो भी एक्सप्रेशन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन किस वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में होगा उस वेरिएबल में। यहाँ एक्चुअली x हम यूज किए, दैट्स व्हाई दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ओके, अब ध्यान दो, ये देखो इस पॉलिनोमियल को ऐसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ आप ये ध्यान दोगे, अगर a0 नॉट इक्वल टू 0 देन n इज द कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल fx। अगर सपोज करो ये आपका 0 ना हो तो n जो भी होता है ना, ये हाईएस्ट पावर का मतलब, डिग्री का मतलब ऐसे सोच सकते हो बाबू, हाईएस्ट जो पावर होता है ना वो आपके डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। ओके, अब देखो ये अगर सपोज करो उसमें कोई भी वेरिएबल यूज ना हुआ हो, कोई वेरिएबल ना यूज हुआ ना, उस टर्म में आपका क्या हो जाएगा, देखो an ये आपका एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर देखो अगर इस टाइप के हैं, देखो ये सारे ना, लुक एट हियर, ये सारे कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n यहाँ क्या हुआ a0, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ क्या x पावर n माइनस 1 क्या हुआ, तो a1। समझ पा रहे हैं, तो वही लिखा है देखो a0 a1 a2 डॉट 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 an माइनस 1 एंड an आर द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ओके, देखो ये सारे कोफिशिएंट हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद से फिर आपसे इसमें ये कहा गया है, ठीक है, ये आप ये सब सारे टर्म्स आप यूज कर सकते हो, जो भी फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए हमें ये सब नेसेसरी कंडीशन होते हैं, ये हमें जानने चाहिए। ओके, देखो द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0 इफ एंड ओनली इफ इट इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कह रहा है अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या कह रही है, 0। कब होगा, जब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, thus if the degree of fx equal to 0 then fx is a non-zero constant polynomial. It is usually denoted by c, that is fx equal to c। देखो c को इसने मना किया है, 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगा, इस केस में इसका डिग्री आपका हो जाएगा क्या, देखो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, इस केस में डिग्री हो जाएगा 0। ओके, जैसे बाबू अगर हम आपसे कह दें px इक्वल टू, मान लो आपसे कह दें 5, ओके, हम आपसे इसकी डिग्री बताओ, तो इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पावर 0। अब देखो इसका यही है ना, ये डिग्री क्या आ गई, 0 आ गई ना इस केस में, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 0, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी आप जान सकते हो, ये अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर जस्ट आई डिस्कस, यस। अब देखो एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे अगर ये देखो, अगर ये डिग्री यहाँ देखो x का पावर 1 हुआ ना मैक्सिमम, कुछ नहीं तो 1 है, इस टाइप की पॉलिनोमियल का आपका होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे होता है ax प्लस b, ठीक है, और a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और a और b किससे बिलोंग करना चाहिए, a और b आपके रियल नंबर से बिलोंग। इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, तो इस टाइप पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाबू हम रियल ये लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब ध्यान देना, यस, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो इसी के बारे में स्टडी करने वाले। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, अगर जो आप पॉलिनोमियल जैसे लिख रहे हो ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके, और जहां आपका क्या a 0 नहीं होना चाहिए, ओके, और क्या a b और c किससे बिलोंग करना चाहिए,
तो रियल नंबर। इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। मतलब x का इसमें मैक्सिमम पावर यदि 2 हो गया ना, इस टाइप के पॉलिनोमियल क्या बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक। सो हियर यू कैन सी दैट, देखो x की इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जो मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो क्या बोलोगे? क्यूबिक। देखो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है ना, इसलिए क्यूबिक। अगर मैक्सिमम पावर 4 हो गया तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये बाई क्वाड्रेटिक। देखो दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हैं ना? अगर देखो 7 एक पॉलिनोमियल, आप देखिए इसकी डिग्री हम जस्ट हमने बताया ना, क्यों? क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 7 × x पावर 0, इसकी डिग्री क्या है? 0। ये कहते हैं ये डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 0। इट इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, यानी जब भी पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर देते हो ना किसी नंबर से, पॉलिनोमियल को जब आप इक्वेट कर देते हो किसी नंबर से, तो ये आपका हो जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो पॉलिनोमियल है, अगर इसको मान हमने इक्वेट कर दिया, देखो जैसे ये देखो ये कह रहा है लेट पॉलिनोमियल इक्वेशन, आप पहले समझो। देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन, लेट fx इक्वल टू दिस बी ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, देन fx इक्वल टू 0। देखो हमने क्या कहा, ये पॉलिनोमियल अगर इसको हम 0 से इक्वेट कर दिए तो ये इस फॉर्मेट बन जाएगा। इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री n, इसलिए पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो गया? तो डिग्री n। समझ पा रहे हैं ना? मतलब कुछ नहीं बाबू। देखो जैसे देखो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल आपका होता है तो उसमें LHS RHS नहीं होते, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं उनमें आपको LHS RHS गिवन होगा, मतलब उस केस में आपको दो साइड गिवन होगा, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर देते हो 0 से तो ये आपका हो जाता है क्या? पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, अब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वही पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे इस केस में देखो, इस केस में इस पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है? इसका 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है? 2 थी। पॉलिनोमियल है जो इक्वेशन इन डिग्री 2, इसका देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 था 3। अब देखो इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल, देखो अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर देखो दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल होने का मतलब ना उनके देखो सारे जो कोफिशिएंट है ना वो आपस में सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, और डिग्री सब सेम होनी चाहिए। देखो जैसे देखो कह रहा है इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल, fx इक्वल टू मेरा ये एक पॉलिनोमियल है और gx इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है। बी टू पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, देन fx gx आर सेड टू बी इक्वल, रिटन एज fx इक्वल टू gx। देखो हमने क्या, अगर ये दोनों इक्वल है, इफ एंड ओनली क्या इन दोनों की डिग्री सेम, दोनों की डिग्री सेम, और ai इक्वल टू bi, और इसके बाद से क्या ये इक्वल टू ये भी तो होना चाहिए ना, फिर ये इक्वल टू ये, वही लिख रहा है देखो ai इक्वल टू i फॉर ऑल i, मतलब हर एक आई के लिए, मतलब अगर आई के वैल्यू मान लो 0 रखा था, यहाँ 0 1 रखा था, मतलब ये, मतलब इनके सारे ये और ये आपस में सेम, तो ये सेम, समझ, मतलब सारे कोफिशिएंट और इनके सारे पावर आपस में सेम होंगे। ये करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का इसका करस्पॉन्ड ये हुआ, इसका करस्पॉन्ड a1 का करस्पॉन्ड क्या हुआ? b1, a2 का करस्पॉन्ड b2, ओके, ऐसे सो ऑन, और an का करस्पॉन्ड ये bn, ठीक। अगर ऐसा हो तो इस टाइप को बोलते हैं हम ये इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो ये कह रहा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आप ये पहले बताओ, आप ये जानते हो, अगर देखो जो आप जब भी आप डिवीजन करते हो, यस, डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब समझ रहे हैं ना? पहले ये सोच, जब भी आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन का मतलब क्या है? आपका एक डिविडेंड होता है, ध्यान देना, डिविडेंड होता है और कोसेंट होता है, डिवाइजर होता है और रिमाइंडर होता है। देखो यही कह रहा है। ये देखो पॉलिनोमियल fx डिवाइडेड नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉलिनोमियल qx एंड rx, इस तरह से कि fx इक्वल टू gx ये और ये, वेयर आइदर rx 0, ये डिग्री, ये सारे आपसे ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। ये डिविडेंड आपका क्या है? fx है, डिवाइजर क्या है? gx, और कोसेंट क्या है आपका? qx और rx, ठीक है। इसको देख, जैसे आपको पहले हम इससे ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा ऐसे समझ लो, इसके बाद देखो, ठीक है। जैसे हम आपसे ये कहें बाबू, अगर हम आपसे कहें x प्लस 2 से आप डिवाइड करो किसमें? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। देखो तो ये आला ना, देखो हम आपसे बता रहे हैं, देखो यस, ये आला होता ना, इसको बोलते हैं हम क्या? ये बोलते हैं बाबू डिविडेंड, ओके। ये बोलते हैं क्या? ये देखो ये होता है डिवाइजर, ये डिवाइजर, और ये जो आएगा ना इधर वाला, अरे इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे अभी पहले सॉल्व कर लो, कितने टाइम जाएगा? x टाइम, देखो कितना ये आएगा, यहाँ देखना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस
ये कैंसिल आउट, ये 3x प्लस 6 कितने टाइम जाएगा फिर प्लस 3 टाइम, यानी 3x प्लस 6, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब देखो ये, और इसको हमने क्या बताया, देखो ये आपका क्या होगा, ये वाला, ये आपका होगा कोसेंट। अब देखो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 आया ना, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट इसको हम लिख सकते हैं बाबू क्या, डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस व्हाट, रिमाइंडर। तो ये आपका देखो डिवीजन एल्गोरिथम हुआ, ये पूरा मिलकर के होता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, जैसे आप ये देखो, ठीक है, जैसे आप ये देखो, हमने क्या कहा, यही कहा था ना, जैसे अगर इसी को आपको वेरीफाई करना क्या जो हमने कहा बिल्कुल सही कहा कि नहीं। देखो डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, ये है ना, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या, डिवाइजर क्या है, तो डिवाइजर ये है, बिल्कुल रख लो x प्लस 2, कोसेंट क्या है देखो x प्लस 3, बिल्कुल रख लो x प्लस 3, प्लस देखो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है ना प्लस, देखना रिमाइंडर क्या है 0, यहाँ रख लो 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करो देखना ये बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो ये जो है वही तो है, यानी कि ये आपका हो गया क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका हुआ डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ रहा ना, तो वही आपका यहाँ पे समझाया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कुछ है नहीं जी, आप सही से पढ़ोगे ना, कुछ नहीं है। देखो डिवीजन एल्गोरिथम सारे पॉलिनॉमियल मैंने बता दिया ना, वही सारे लिख रहा है। देखो ये सारे बताया, देखो जैसे जैसे हमने करा है ना, देखो हमने डिवाइड करने का, ये बिल्कुल डिवाइड किया होगा जो भी इसमें आया होगा। देखो इसको हम बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको देखो यस वेक्टर। देखो इसको क्या बोलोगे, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा बाबू कोसेंट। ओके, कोसेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है डिवाइजर, ये डिवाइजर, और ये क्या हो गया, ये आपका हुआ रिमाइंडर। और ये वाला क्या हुआ, ये जो है ये वाला, यस ये वाला क्या हुआ, ये वाला ध्यान देना, ये वाला, ये आपका हुआ डिविडेंड। समझ पा रहे हैं ना, बस ऐसे में रख दो, वेरीफाई होगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो ये टॉपिक समझिए। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये अब तक ना हम आपको क्या बेसिक चीजें बता रही थी, क्या फैक्टर पढ़ने के। अब देखो कह रहा फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखो पहले तो फैक्टर का डिफिनीशन सोचो क्या होता है। फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है नॉन जीरो पॉलिनोमियल जीएक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल एफएक्स इफ एंड ओनली। ये देखो इसका मतलब होता है ना बाबू, इसको पढ़ते हैं हम क्या, इफ एंड ओनली इफ, इसका ये नोटेशन होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम पॉलिनोमियल qx सच दैट fx इक्वल टू व्हाट, gx इनटू qx। ऐसा अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो, मतलब सोचो कोई एक आपको हम क्या दे दें, कोई एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऐसे दे दे gx is called factor of any polynomial fx if and only if there exists a polynomial qx such that, अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो कहेंगे फैक्टर है। ठीक है, दस है नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx is फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx if and only and dividing fx by gx the remainder is 0। बिल्कुल, अगर जो मान लो बाबू ऐसे सोच सकते, देखो अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा आप इसको ऐसे सोच सकते। देखो यदि हम आपसे कह दें, देखो अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी से आप कर सकते हो। जैसे मान लो यदि हम आपसे कह दें बाबू कि क्या ये जो है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये बताओ, ये कह रहे हैं x प्लस 2 क्या है, ये जो फैक्टर है इसका, अगर ये फैक्टर हुआ, अब देखो अगर फिर दो केस होगा,
ये फैक्टर होगा तो इसका यानी डिवीजन इसमें कंप्लीटली चला जाएगा और उस केस में क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। देखो अगर ये इसका फैक्टर होगा यानी पक्का देखना, ये सॉरी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी इसका पक्का इसमें डिवीजन चला जाएगा जैसे अभी हमने किया था ना। ये बाबू अभी हमने जस्ट इसको अभी हमने बताया था, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3x अब प्लस 6 और ये प्लस कितने 3 टाइम यानी 3x प्लस 6। देखो ये रिमाइंडर क्या आया 0। अब देखो इसको एक अलग अप्रोच से बता रहे हैं जो आपके बुक में अभी बताया है। ये कर अगर जिसका ये फैक्टर होगा ना तो यानी कि ये अगर इसका फैक्टर होगा तो अगर जब x प्लस 2 इक्वल टू हम 0 ले लेना, x की वैल्यू क्या आ गई -2। अगर x की वैल्यू आप क्या इसमें -2 यदि पुट करोगे इसमें, ये पक्का 0 दे देगा। अगर ये 0 दे दिया तो समझो ये फैक्टर है, अगर ये 0 नहीं दिया तो समझो ये फैक्टर इसका नहीं है। जैसे आप ये x के प्लेस पे क्या रखोगे -2 रखो, -2 का स्क्वायर और प्लस क्या है 5 इंटू क्या है -2 बिल्कुल, आप प्लस क्या है 6, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा देखो 4, अरे -2 का स्क्वायर 4 और ये -10 आप प्लस देखो 6 प्लस 4 कितना 10, यानी देखो 10 - 10 क्या आ गया 0। देखो इस केस में भी 0 इस केस में भी 0, मतलब ऐसे सोचो अगर जो फैक्टर होगा तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, ठीक है। और इसको अगर फैक्टर होगा तो डायरेक्ट उसको इक्वेट कर दो 0 से, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब जिस वेरिएबल में हो और उस जो भी वेरिएबल है इसकी वैल्यू इसमें उठा कर रख दो, ये किसका फैक्टर है। अगर ये 0 दे दिया ना समझो इसका फैक्टर है, अदरवाइज अगर 0 के अलावा कोई और नंबर आ जा रहा है ना तो पक्का है कि उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है, यही है वही बताया। देखो ये कह रहा है एज दिस, देखो ये है ना इसका हमने फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, ये मिल गया देयरफॉर x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब अगर देखो अभी जो हमने क्या कहा, देखो यही था ना, अगर इसको सॉल्व करोगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मींस क्या x इक्वल टू -2, ओके। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन दिस इन हियर, if you put here then you get what, then you get 2 into -2 square plus 7 into what -2 plus 6, okay. After simplifying you get 2 into 4 minus 14 plus 6, then here you get 8 minus 14 plus 6। देखो 8 और 6 14 और 14 minus 14 क्या 0, देखो 0 आया ना, वही बात कहा जा रहा है, ठीक है। आप इसको कर सकते। अब देखो ये कह रहा है जो भी पॉलिनोमियल है ना उसको आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, ये तो कर सकते हैं जी। सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। जैसे ये देखो कह रहा है, आप इसको समझ सकते हो, एक मिनट, ठीक है। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ(x) एट x इक्वल टू अल्फा, तो कुछ ना जिस पॉइंट पे पूछा जाए ना आप डायरेक्ट वो पॉइंट उसमें पुट कर दो बस। देखो कह रहा है जैसे ये देखो f(x) ये गिवन है, देन बी ए पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा बी ए रियल नंबर, देन द रियल नंबर ये इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f(x), इट इज डिनोटेड या हमने क्या किया, जिस पे पूछा जाए ना आप बस वही पॉइंट पुट करो। जैसे हम ये देखो ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन x में, ठीक है। हम आपसे कह रहे हैं f2 पे, जैसे देखो आप एग्जांपल ही बता दे रहे हैं, वेरी सिंपल यार, बच्चों वाला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं, आपको मैथ में कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे आपसे देखो अगर मान लो आपसे ये कह दे अगर px इक्वल टू मान लो आपसे बाबू ये कह दे ले लो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, हम कह रहे हैं फाइंड P2, मतलब P2 का मतलब समझ रहे हैं ना, एट व्हाट x इक्वल टू 2, मतलब देखो यहाँ x है तो हमने 2 रख दिया ना, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू क्या है, तो कुछ नहीं बस x प्लस पे 2 रख दो बस, और कुछ नहीं जी। ये 3 इंटू क्या x प्लस पे 2 रखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, फिर देखो 8 और यहाँ इंटू है ना 8x का मतलब 8 इंटू x प्लस फिर हम क्या 2 रखना प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई कर लो क्या है 3 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 6, ये कितना हो गया, ये 12 प्लस 16 प्लस 6, इसको ऐड कर दो, ये कितना 6 और 2 8 और 6 14, ओके। अब देखो ये कितना 1 1 2 1 3, यानी P2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आपका आंसर। समझ पा रहे हैं, बस आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, मतलब जैसे सोचो कुछ भी आपको दे देगा और px इक्वल टू ये दे देगा √3x पावर 10 प्लस, और ये आपका 10 है, यस 10 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, ये कहेगा आप p आप 0 बताओ, कुछ नहीं, जहां जहां x है वहां 0 रखो, यानी √3 इंटू 0 का पावर 10 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये देखो 0 का पावर 10 मतलब ओवरऑल 0 प्लस 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, यानी p आप 0 क्या आ गया 2, बस ऐसे आपको देखना, ठीक है। उस पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू रखो एंड देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। देखो कुछ है ही नहीं जी मैथ में, आप देखो अगर चाहो ना
अच्छे से पढ़ दोगे ना बहुत अच्छे से नंबर पा सकते हो। ठीक है, आपके इस बस बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, बस बेसिक जो भी आपकी चीजें हैं ये सब अच्छे से जानो और आप क्वेश्चन को सही से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये आपको इसमें बताया जा रहा है रूट ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखो ये कह रहा है रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल उसके दिए, हम देखो रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल उसका रूट कैसे, देखो हमने आपसे एक मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए बताया था। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यही मान लो ये है, इसका यदि हमें रूट फाइंड आउट करना है तो रूट फाइंड आउट करने का मतलब इसको आप जस्ट इक्वेट कर दो वो जीरो से। देखो ये है, इक्वेट कर दिया ना जीरो से, आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे ना, जो भी इसका फैक्टराइजेशन करोगे उसको इक्वेट कर दोगे जीरो से, जो वैल्यू आएगी ना वो आपका इसका रूट हो। जैसे एक आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे देखो, जैसे यही ले लो, यही ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यदि हमको मान लो इसका रूट निकालना है। ओके, कुछ नहीं, देखो ये है ना इसका, इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6, 6 का फैक्टराइज करते हैं, देखो कितने टाइम 3 टाइम और 3 7, देखो ये 2 और 3 है ना, देखो इन दोनों का बाबू, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरा ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा। पहले आप ये बताओ, पहले आप ये बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा कि सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा? यस, ठीक है, यानी ऐड करोगे तो 5 मिलेगा। ओके, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, हियर you can take common x, it means x plus 2 and also here you can take common 3, here you get x plus 2। अब देखो यहाँ जो मिला वो यहाँ भी आ गया, it means बिल्कुल you are just going in a very right direction। ओके, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा x plus 3 और यहाँ से क्या आएगा x plus 2। जब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू क्या आ गई -2, तो ये आपका इसका रूट हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद से ठीक, आप देखो रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या, पहले तो आप ये सोचो, ये डिफिनीशन आप समझो। कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम का मतलब इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा देन रिमाइंडर इक्वल टू f ऑफ अल्फा। ये देखो ये कह रहा है, ये आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये हुआ, अगर कोई पॉलिनोमियल fx है इज डिवाइडेड बाय x, मान लो कोई पॉलिनोमियल हमने आपको दे दिया, ठीक है, उसको हम करें x माइनस आप a से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं ना, हमने क्या बताया, अगर x माइनस अल्फा से a या अल्फा को इससे यानी x की वैल्यू सॉल्व कर क्या a आया। अब जहां जहां x है ना वहां पर रख दो क्या f ऑफ a, जैसे अभी हमने जस्ट पहले बताया था, देखिए यही रखा है ना, जो आया ना वही उसका आपका रिमाइंडर हो गया बस। ठीक है, जैसे देखो अभी हम इसको आपको ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ये देखो इफ ए पॉलिनोमियल f डिवाइडेड बाय देन द रिमाइंडर, हमने बताया ना इफ x प्लस a को क्या करोगे 0 की इक्वेट करोगे, x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस अल्फा, और x प्लस देखो माइनस अल्फा रखा है। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है इफ ए पॉलिनोमियल f डिवाइडेड बाय दिस देन द रिमाइंडर व्हाट, देखो हमने क्या इसको डिवाइड करना है ना, यानी इससे ax प्लस b को 0 कर दो, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस b बाई, देखो मैंने b बाई ये रखा है। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, ठीक है, देखो कुछ है ही नहीं मैथ में जी, हम आपसे बता रहे हैं, थोड़ा सा सही से करो ना सब। देखो जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हो, देखो कह रहा है फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन एंड डिवाइडिंग इफेक्ट्स पे, देखो ये कह रहा है ना, कह रहा है बिना डिवाइड किए, देखो एक तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर बताते हो, अरे बाबू इसका आप इसमें डिवीजन करोगे ना तब जो रिमाइंडर आएगा, लेकिन ये आपसे इसमें कहा जा रहा है, आपसे ठीक है, आपसे इसमें ये कहा जा रहा है क्या वेट, ठीक है, आपसे इसमें ये कहा जा रहा है ना विदाउट डिवीजन, ध्यान देना विदाउट डिवीजन का मतलब इससे हमने क्या बताया था, हमने आपसे तो यही बताया था ना, ये x प्लस 3 है, इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब हमने क्या कहा था, जहां x है ना, जहां x है वहां पर आप क्या पुट करोगे -3, तो देखो यही है ना, यानी x के प्लेस पे क्या पुट करेगा, देख लो x के प्लेस पे -3, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 2 इंटू
-3 का स्क्वायर और -7 इंटू क्या -3 और क्या है अब -1। इसको सॉल्व करो, देखो ये 2 इंटू -3 का स्क्वायर मतलब 9 और देखो माइनस माइनस मिल हो जाएगा प्लस और 7 3 या 21 और -1 इन सबको ऐड करो ये 18 और प्लस 21 और -1 इसको इसमें सब ये 20 और 20 में इसको ऐड करोगे यानी ओवरऑल आपका आ जाएगा 30। और देखो बिल्कुल किया भी, देखो समझ में आ रहा है ना, ऐसे करने हैं जी, कुछ नहीं है आपके एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, कुछ है ही नहीं मैथ में आपके, कुछ दम नहीं है, सही से पढ़ दो ना सारे आप पा सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम इतने मार्क्स तो पा ही सकते हो, ठीक है ना, ये 99% कम से कम बिल्कुल पा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट, कुछ है ही नहीं जी मैथ में आपको, सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो ये देखो, हाँ आप देखो ये ऐसे कर सकते हो, यानी रिमाइंडर दिख गया ना, मतलब जो भी आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अगर हमसे रिमाइंडर पूछा जाए विदाउट डिवीजन के लिए तो जिससे पूछा जाए उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जिस पॉलिनोमियल में पूछा गया वहां पे पुट करेंगे, वहां से जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये भी कह रहा है फिर सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा, फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन एंड डिवाइडिंग दिस बाय दिस। तो कुछ नहीं, हमने क्या आपसे जस्ट बताया, जस्ट हमने आपसे अभी यही बताया था ना, देखो किससे ये कह रहा है ना, तो यानी आपको क्या करना है 3x + 1 = 0, यानी ये देखो 3x = क्या -1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब बस ये वैल्यू ना इसमें पुट कर लो, x के प्लेस पे ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, ठीक है। देखो ये जो भी पुट करेगा, देखो ये किया है ना, जो भी इसका आंसर है वो आपका आंसर, समझ पा रहे हैं ना, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप फिर देखो ये वेट, यस ये सारे कर सकते हो, देखो सेम वही कह रहा है व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय देन रिमाइंडर इज ग्रेटर देन, फाइंड, कुछ नहीं आप इसको क्या करोगे x - 2 = 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर लो, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा 0 से, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, समझ पा रहे हैं ना, यानी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो और देखो और इसमें क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये हमने आपसे बता दिया, यस। अब देखो फैक्टर थ्योरम, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये कह रहा है अगर फैक्टर थ्योरम का मतलब हुआ f(x) इज ए पॉलिनोमियल, f(x) कोई एक पॉलिनोमियल है, अल्फा इज ए रियल नंबर, x - a इज ए फैक्टर ऑफ f इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा = 0। अगर ये फैक्टर होगा तो पक्का उस पॉइंट पर रखोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, बस खत्म, ठीक है। यही आपका फैक्टर थ्योरम, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे पढ़ा आप इसको देख सकते हो, जैसे ये देखो आपसे ये क्वेश्चन बता रहा है, जैसे आप इसको देख सकते हो, कह रहा है सो दैट दिस एंड दिस आर अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो ये कह रहा है ये और ये इसके फैक्टर है, अगर जो देखो जो आपके एग्जाम ऊपर बताया गया है ये इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब x - 5 इक्वल हम कर देंगे 0 से, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, अगर जो ये 0 आ गया तो आप कहोगे कि ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है, बस इसके बाद से कुछ आपको सोचना ही नहीं है बाबू, ठीक है। जैसे देखो x की वैल्यू क्या है 5, आप इसमें 5 पुट करो, यानी 2 इंटू क्या 5 का स्क्वायर -11 इंटू 5 और क्या है +5। आप इसको जब सॉल्व कर देखो 2 इंटू 25 माइनस ये 11 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 55 और +5, ये देखो ये कितना, ये 50 -55 और प्लस ये, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे, ये देखो ये 50 और 50 + 5 यानी 55 और -55, ये देखो दोनों कट आउट होके 0 आ जाएंगे ना। देखो हमने क्या कहा था, अगर ये फैक्टर है तो पक्का इसमें वैल्यू पुट करोगे ना तो 0 दे देगा, अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2, और जब 1/2 आप इसमें पुट करोगे तो फिर भी ये 0 दे देगा। अगर ये 0, अगर ये फैक्टर है तब 0 देगा, ध्यान देना। अगर जो एक फैक्टर, अगर जो px इज ए फैक्टर ऑफ gx, तो px से इक्वेट करो 0 से, वहां से x की वैल्यू आएगी और उस x की वैल्यू gx में पुट करो। अगर ये gx हमें 0 दे रहा है तो आप कहना px इज ए फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज px विल नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम का आपका यूज है, ठीक है। तो आप यहां से ये सारे कर सकते हो। देखो ये भी वही बता रहा है, सो दैट दिस एंड दिस आर बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस, ये कुछ नहीं, ये दोनों कह रहा है फैक्टर है, तो आप बिल्कुल जैसे हमने बताया इसको इक्वेट करो 0 से, देखो बिल्कुल किया, देखो यही है ना, इसमें पुट कर दो, अगर 0 आया देखो बिल्कुल 0 है फैक्टर है, ठीक है ना। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क यार, वेरी सिंपल। अब बाबू आप अगर सही से देख लो ना, कुछ है नहीं आपके बोर्ड एग्जाम जी, कुछ नहीं है, ठीक है।
हाँ, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड फैक्टराइज दिस, कुछ नहीं, ये कह रहा है ये फैक्टर पक्का, इसमें वैल्यू पुट करो x इक्वल टू -3, ये 0 आ जाएगा। अब ये कर इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने का भी हमने बताया था ना, मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, इसको 1 लाना है, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या ये 42 आ जाएगा, 42 में यानी 7 माइनस, इसको फैक्टराइज करोगे, देखो ये पहले मान लो 7 से 6 और 6 से ये, यानी 7 माइनस 6 करोगे तो देखो ये आया 1, समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो गया, और ठीक है, अब ये देखो ये आपका बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देखो इसके बाद से है, देखो यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन इसको आप कर सकते हो। इसके बाद से वेट, ठीक है, ये कह रहा है ठीक है, ठीक है, अब देखो जैसे देखो हमने कुछ एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नेक्स्ट हम वीडियो में कराएंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप एग्जांपल्स की सारे क्वेश्चन समझो, टॉपिक समझ लो। ठीक है, ये जो यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसका मतलब हमने आपसे बता दिया, और ये क्या फैक्टर थ्योरम से कैसे क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, इसके बाद जो भी थोड़ा सा बचा ना, इससे कुछ क्वेश्चन और रिलेटेड होंगे, वो आपको हम क्या नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी देखो अब जितने हमने आपको टॉपिक कराया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया, और ये आप फैक्टराइजेशन इससे आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस आप ट्राई करोगे, सारे क्वेश्चन आपके इस बुक से हो जाएंगे। ठीक है, आप बाहर से भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आइदर आप कंपटीशन वगैरह जिससे भी चाहो, तो आपके सारे क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर हम दे देंगे, देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, ठीक है।